नमस्कार, मैं कशिश। आइए जानते हैं 90 दशक की उन एक्ट्रेस के बारे में जिनके काफी थे चर्चे। दिव्या भारती। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। उन्होंने 1990 के शुरुआती दिनों में कई व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी और तेलुगु भाषा में फिल्मों में अभिनय किया था। वे बहुत ही कम समय में खुद को 90 के दशक की प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही। दिव्या भारती का जन्म मुंबई में ओम प्रकाश भारती के घर में हुआ, जो एक बीमा अधिकारी थे, और उनकी पत्नी का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती के अपने पिता की पहली शादी से हुई संतान थी। उन्हें एक छोटा भाई और कुणाल और एक छोटी बहन पूनम भी है। अपने शुरुआती वर्षों में दिव्या भारती अपने चुलबुले व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी और सब लोग उन्हें गुड़िया कहते थे। दिव्या भारती ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में करियर की शुरुआत की और 14 साल की उम्र में उनकी प्रयास शुरू हो गई थी। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में सफल तेलुगु फिल्म बोबली राजा से सन 1990 में की। शुरुआती समय में भारती को कम महत्व वाली भूमिकाएं दी जाती थी। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी विश्व मात्रा से मिली। इसी फिल्म के साथ साथ समुद्र पार गाने से उन्हें अलग पहचान मिली। दिव्या भारती ने शोला और शबनम और दीवाना जैसी फिल्मों में शाहरुख खान, गोविंदा और ऋषि कपूर जैसे प्रशंसीय अभिनेताओं के साथ सफलता हासिल की, जिसके बाद वह सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने 1992 और 1993 के बीच 14 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिसका हिंदी सिनेमा में कभी न कभी टूटने वाला रिकॉर्ड बना गए। उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में सह अभिनेता से कमाल सदनाहा के साथ रंग और अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज थी, जिन्हें दिव्या भारती के मृत्यु के बाद रिलीज किया गया। दिव्या भारती को अपने संपूर्ण करियर में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने खुद को ढूंढा और स्वयं का बॉलीवुड में सफल मुकाम बनाने में कामयाब रही, लेकिन 1993 में हुई उनकी रहस्यमय मृत्यु से उनका करियर कभी समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु काफी छोटी उम्र में हुई। शोला और शबनम की शूटिंग में गोविंदा के माध्यम से दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियावाला से हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने नाडियावाला से शादी की। उन्होंने अपने विवाह के बाद इस्लाम धर्म को कबूल किया। उसका नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियावाला हो गया। 5 अप्रैल 1993 को लगभग रात को 11 बजे दिव्या भारती मुंबई के वर्सोवा के अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल की बालकनी से गिर गई। उन्हें कपूर अस्पताल में आपातकालीन विभाग में ले जाया गया, जो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। मृत्यु के तत्काल कारण सिर के पीछे भारी चोट और ज्यादा खून बहने का कारण बताया गया, लेकिन मीडिया ने कई कारणों को शो किया, जिसमें शराब के प्रभाव में गिरने, किसी के द्वारा आत्महत्या और उनके पति का अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ भागीदारी, यह बात का सदमा, ये सब शामिल है। जांच 1998 में मुंबई के पुलिस ने की थी और मृत्यु के कारण आकस्मिक मृत्यु के रूप से बताया गया, लेकिन उनकी मृत्यु का असली कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के विले पार्ले के शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिव्या भारती की पूरी फिल्में में से 2 रंग और शतरंज उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद रिलीज हुई। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला के आधे से ज्यादा भाग को चर्चित कर लिया था, लेकिन बाद में श्रीदेवी को उनकी भूमिका में पूर्ण किया गया। उन्होंने कई अन्य फिल्मों में जगह दी गई, जिसने उन पर मोह, कर्तव्य, विज्ञापन और आंदोलन जैसे हस्ताक्षर किए थे। उनकी अपूर्ण तेलुगु फिल्म थाली मुंदु का आंशिक रूप से भारतीय अभिनेत्री रंभा ने पूरा किया था, जो थोड़ी थोड़ी दिव्या भारती के समान थी, और इसलिए उनके लिए फिल्म से कुछ दर्शकों को और दृश्यों के लिए भी पूरा किया। दिव्या भारती के जीवन के आधार पर एक फिल्म लव बिहाइंड द बॉर्डर पाइपलाइन में थी, लेकिन कभी बनाई नहीं गई थी। चाहे दिव्या भारती आज हमारे बीच नहीं रही है, फिर भी वो आज हमारे चाहतों के दिलों पर राज कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।